कभी सोचा है कि जो स्मार्ट वॉच कलाई पे बंधी है वो खुद भी बनाई जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही कमाल के डीआईवाई प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्मार्ट वॉच जिसे कोई भी घर बैठे बना सकता है। अच्छा, फिटनेस ट्रैकर्स हो तो बड़े काम के हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं। पर एक बात है, अक्सर ये जेब पर थोड़े भारी पड़ते हैं, है ना? तो चलिए आज की बात इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है बाजार में मिलने वाली महंगी घड़ियां, जिनका सिस्टम बंद होता है, मतलब जैसा कंपनी ने बना दिया वैसा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ है हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया, डीआईवाई की दुनिया। यहाँ लागत भी कम है, सब कुछ ओपन सोर्स है, और सबसे बड़ी बात, कुछ नया सीखने और बनाने की पूरी आज़ादी है। तो फिर इस महंगेपन का हल क्या है? जवाब है एक ऐसी घड़ी जो सिर्फ हमारी जेब का ही नहीं बल्कि हमारी सेहत का भी ख्याल रखे। एक ऐसी स्मार्ट वॉच जो टाइम बताने से कहीं ज्यादा कुछ करती है। और जानते हैं, ये सिर्फ एक हॉबी प्रोजेक्ट या एक गैजेट बनकर नहीं रह जाता। ये प्रोजेक्ट तो असल में संयुक्त राष्ट्र के एक बहुत बड़े लक्ष्य से जुड़ा है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। सोचिए, एक छोटी सी घर पर बनी तकनीक कैसे एक ग्लोबल मिशन का हिस्सा बन सकती है। ये वाकई कमाल है। तो सवाल ये है कि इस घड़ी में ऐसा क्या खास है, मतलब इसके अंदर क्या क्या लगा है। चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कौन से छोटे छोटे पुर्जे मिलकर इसे इतना स्मार्ट बनाते हैं। देखिए, इसके पार्ट्स कितने सिंपल और जाने पहचाने हैं। आर्डुइनो नैनो को आप इसका दिमाग समझ सकते हैं, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर है एक्सेलेरोमीटर, ये घड़ी की आंखें और कान हैं जो हर मूवमेंट को महसूस करता है। और एलसीडी स्क्रीन तो इसका चेहरा है ही, जिस पर सारी जानकारी दिखती है। बाकी चीजें इसे पावर देती हैं और इसे हमसे बात करने लायक बनाती हैं। ठीक है, तो सारे पुर्जे हमारे सामने हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर इसे एक चलती फिरती काम करने वाली डिवाइस में बदलना। चलो इसे जिंदा करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यह है घड़ी का पूरा नर्वस सिस्टम। मतलब कौन सा तार कहाँ जुड़ेगा, यही कनेक्शन पक्का करते हैं कि दिमाग यानी आर्डुइनो तक हर सेंसर की बात पहुंचे और वो डिस्प्ले को बता सके कि क्या दिखाना है। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। और इसे जोड़ना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं। आर्डुइनो को केस में लगाया, सेंसर को जगह दी, स्क्रीन फिट की, और देखते ही देखते ये बिखरे हुए पुर्जे एक घड़ी की शक्ल ले लेते हैं। बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा मजा है इसमें। तो घड़ी का ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन एक शरीर बिना दिमाग के क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो अब बारी है इसके दिमाग में जान डालने की, और ये जान डालेगा कोड, जो इसे बताएगा कि कब, क्या और कैसे करना है। तो ये कदम गिनती कैसे है, इसका सारा राज इस छोटे से सेंसर में छिपा है, एक्सेलेरोमीटर। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे कानों के अंदर एक सिस्टम होता है जो बैलेंस बनाता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हर तरह की हलचल, हर झुकाव, सबको महसूस कर लेता है। पर सिर्फ हिलने डुलने को तो ये कदम नहीं मान सकती है ना। यहीं पर इसका दिमाग काम आता है। घड़ी एक स्मार्ट तरीका अपनाती है। ये देखती है कि मूवमेंट कितना तेज है, और अगर वो एक खास लेवल से ज्यादा होता है तभी उसे एक कदम गिनती है। इससे ये नॉर्मल हाथ हिलाने और चलने के बीच का फर्क आसानी से समझ जाती है ना? कमाल का लॉजिक। और ये देखिए, कोड की बस ये एक लाइन, यही वो जादुई लाइन है जो सारा काम करती है। बस यहीं पर घड़ी फैसला करती है। ये सेंसर से मिले डेटा को एक मतलब देती है। आसान भाषा में कहें तो अगर मूवमेंट का जोर एक लेवल को पार कर जाए तो उसे एक स्टेप गिन लो। बस इतना सिंपल, पर कितना पावरफुल। तो लीजिए, हमारी घड़ी तैयार है, इसका दिमाग भी काम कर रहा है। अब देखते हैं कि ये नन्हा सा डिवाइस असल में क्या क्या गुल खिला सकता है, मतलब इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये सिर्फ टाइम नहीं दिखाती, ये आपके कदम गिनती है, बताती है कि आप कितने मीटर चले। और हाँ, हर कदम पर एक हल्का सा वाइब्रेशन भी देती है, जैसे हौसला बढ़ा रही हो। एक बटन दबाते ही सारे आंकड़े सामने। सच कहूं तो ये कलाई पर बंधा एक पर्सनल फिटनेस कोच जैसा है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसके जो पार्ट्स हैं वो इतने कॉमन हैं कि उनसे एक नहीं बल्कि कई घड़ियां बन सकती हैं। मतलब एक पूरी क्लास या दोस्तों का ग्रुप सब मिलकर इसे बना सकते हैं। ये सिर्फ एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं, एक साथ मिलकर सीखने और मजा करने का एक मौका बन जाता है। ये पूरा प्रोजेक्ट एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि जरूरी नहीं कि बड़े बड़े बदलाव के लिए बहुत सारा पैसा ही लगे। कभी कभी सिंपल टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी कमाल कर सकती है।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी मुश्किलों को ऐसी ही छोटी छोटी तकनीक से हल कर सकते हैं। जरा सोचिए, संभावनाएं बहुत हैं,